नमस्ते साथियों। आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी मास्टर रोल या अन्य प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो साथियों, ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस खबर के माध्यम से पूरे आउटसोर्स वर्ग, ठेका, अकुशल, कुशल, उच्च कुशल या श्रमिक या मजदूर कर्मचारियों के बारे में लेख किया गया है और ये पूरे राज्य, पूरे देश के लिए खबर है, सभी राज्यों के लिए खबर है। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो खबर शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, धन्य धन्य व उपजाऊ भूमि से भरपूर, अपार खनिज संपदाओं से युक्त और सबसे बढ़कर 70 करोड़ से अधिक की युवा आबादी वाले हमारे देश भारत को कॉरपोरेटर लूट व मुनाफे के लिए लेबर चौराहे में तब्दीलियत कर दिया गया है। जिस तरह प्रत्येक शहर में स्थित लेबर चौराहों पर दिहाड़ी मजदूर मिला करते हैं, आज ठीक उसी तरह देश में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर, सरकारी दफ्तरों व कारखानों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और कुशल श्रमिकों का भी बाजार लगने लगा है। जहां कॉरपोरेटर कंपनियां माफिक लोगों को कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट अथवा अपने प्रोजेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक हायर भर्ती करती हैं और समय पूरा होने पर या प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद फायर कर देती हैं। पहले इन्हें साइबर कुली भी कहा गया था, लेकिन अब इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट व इंजीनियर भी शामिल हो गए हैं। इन हायर स्किल्ड लेबर्स व कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कॉरपोरेटर कंपनियों व सरकारी संस्थाओं के बीच कोई श्रम कानून किसी तरह की दखल नहीं दे सकता। उसी तरह जैसे लेबर चौराहों के दिहाड़ी मजदूरों का कोई श्रम अधिकार नहीं होता, इसमें एम्स और जेएनयू जैसे बड़े रिसर्च संस्थान, सरकारी अस्पताल और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। दरअसल भारत में बेरोजगारी के कई स्तर हैं। एक तो वह जो उच्च शिक्षित, शिक्षित और अति कुशल कुशल बेरोजगारी है, जिसमें बच्चे पढ़ाई पूरी करते करते प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना, क्लर्की और अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और किसी तरह नौकरी किए जा रहे हैं। दूसरा वह शिक्षित तबका जिन्हें पढ़ाई पूरी करने और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती और वह उम्र अधिक हो जाने के कारण हाथ पर हाथ घर बैठे हैं या कोई छोटा मोटा काम करके जीवन उपार्जन करते हैं। अति कुशल और कुशल में IIM, बीटेक, एमटेक और PhD के अलावा पॉलिटेक्निक व ITI डिग्री, डिप्लोमा होल्डर लोग हैं। इसमें भी बड़े संस्थानों से कोर्स पूरा करने वाले को कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। कुकुरमुत्तों की तरह हजारों की संख्या में उग आए उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से भी प्रतिवर्ष निकल रहे लाखों बच्चे अति सामान्य वेतन पर कंपनियों में नौकरी करते हैं, जिसमें वह पढ़ाई के लिए लिए गए लाखों रुपए के लोन की EMI भी नहीं भर पा रहे हैं। शिक्षित, अशिक्षित और कुशल अकुशल बेरोजगारी का संकट देशव्यापी और व्यापक है, जो भयावह सुप्त ज्वालामुखी जैसा है। युवाओं का आक्रोश रह रहकर शहरों पर भड़क उठता है, जो ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट पर आगाज हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में वह अर्धकुशल और अकुशल मजदूर हैं, जो निर्माण क्षेत्र से लेकर छोटी छोटी कंपनियों में न्यूनतम वेतन के अभाव में काम कर रहे हैं अथवा रेहड़ी, खोमचा लगाने और रिक्शा ठेला खींचने का काम करते हैं। वर्ष 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि भारत में लगभग 36.5 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें से 61.5% कृषि, 20% उद्योग और 18.5% विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हैं। ज्ञात हो कि कृषि कार्यबल में ऐसे भी किसान हैं जिनके पास सीमांत से लेकर बड़ी जोत वाली भूमि है। इनमें बड़ी संख्या भूमिहीन मजदूरों की है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 14 करोड़ था। निश्चित रूप से यह संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके बाद मोदी सरकार ने कोई जनगणना नहीं कराई। करोड़ों भूमिहीन कृषि मजदूर गांव के अलावा शहर में भी मौसमी काम के लिए आते हैं। मनरेगा में औसतन 50% कार्य दिवस का काम ही उनके मिलता है और शहरों में भी उन्हें सरकार द्वारा घोषित वेज नहीं मिलता। NSSO सर्वे के अनुसार 2015-16 से वर्ष 2020-21 में नीचे 50% की आबादी की आमदनी 14.4% से घटकर 9.8% हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में वेतन वृद्धि या तो एकदम नहीं हुई या महंगाई तुलना में 2-4% ही बढ़ी है। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण कार्य बल के 24.6% आबादी को एक दिन में 100 रुपये से भी कम की आमदनी हो रही है और शहरी कार्य बल में 10% लोगों की आमदनी 100 से अधिक है। देश आज़ादी के बाद भी पहली बार पूर्ण और अर्ध बेरोजगारी के भयावह संकटों से जूझ रहा है, लेकिन RSS बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के पास इससे संबंधित कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। सरकार ने बीते एक दशक में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों को दुरुपयोग किया और सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय उन्माद को भड़काया है, उसमें देश की एकता और अखंडता के खतरा पैदा हो रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जनसंख्या और विकास दर संबंधी आंकड़े जारी करने वाली संस्थाओं, तो ये एक खबर जो है, एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि अच्छे पत्रकार हैं, जाने पहचाने, उनके द्वारा ये पत्र या पोस्ट लिखी गई है। इस पोस्ट में काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेतन होती है, राष्ट्रीय स्तर पर बात की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाई गई है कि किस प्रकार से हमारे आउटसोर्स ठेका कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों को बेरोजगारी और शोषण के दलदल में ढकेला जा रहा है। इस प्रकार से पत्रकार महोदय ने स्पष्ट रूप से पूरा तंज सरकार के ऊपर कसा है।
और इसे लिखा है आगे, अब सरकार को गोएबल्स फॉर्मूले के तहत प्रत्येक विषय पर देश को भ्रमित करने और प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया है। अब केंद्र सरकार भाषणों में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी समाप्त करने के दावे कर रही है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के हवाले से सरकार एचपी संस्थान द्वारा दावा किया गया कि 25 करोड़ लोग बीते 9 वर्षों में गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को प्रमुख मुद्दा बना रहा है और अपने घोषणा पत्र में नौकरियां देने का वायदा कर रहा है। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में बेरोजगारी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने वर्ष 17-18 में भारत की बेरोजगारी दर 45 वर्ष के उच्चतम स्तर 6.01% पर पहुंचनी संबंधित रिपोर्ट अंतर्गत तौर पर जारी की थी। तो इस प्रकार से सभी जानकारी इसमें स्पष्ट रूप से दी गई है और जिसमें स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति की, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हो, सबके बात यहाँ पर करी गई है और जो देने वाली सुविधा है उन पर ही यहाँ पर बात की गई है। हर विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बारे में है आवाज़ उठाई गई है। तो आप स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हैं। यदि मैं इसको पूरा विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप इसको नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक एक करके इसको दिखा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोक के इसको पढ़ सकते हैं। और जो यहाँ पर लेख लिखा गया है, लेख बहुत ही अच्छा है, सुंदर लेख है, इसको आप देखिएगा और इस प्रकार से आप पूरा लेख देख के साथ इसको देखते जाइएगा, पढ़िएगा इसको अच्छे तरीके से और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या आपको सीखने को मिला है। मैं पत्रकार महोदय का नाम बता दूं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके द्वारा ये लेख लिखा गया है ठेका कर्मचारियों के लिए। और साथियों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरी चीज़ें लिख के दिए देता हूँ, आप लोग पूरा इसको पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।